हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम देखने वाले हैं गैमा फंक्शन। लेक्चर 3 है इसका मेरा। इसके पहले भी 2 लेक्चर मैंने लिए हैं। आज इस लेक्चर में हम देखेंगे डेफिनेशन प्रॉपर्टीज और उसके बाद एग्जांपल देखेंगे गैमा फंक्शन के ऊपर। कुछ मैं एग्जांपल प्रैक्टिस के लिए भी दिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम गैमा फंक्शन के डेफिनेशन और कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, बिकॉज उसका यूज हम करते हैं इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन बोलती है गैमा एन इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर एन माइनस 1 dx। मतलब ये इंटीग्रल को हम डिनोट करते हैं गैमा एन से, और ये इंटीग्रल एग्जिस्ट होता है व्हेन n इज ग्रेटर देन 0। ओके, ये आपको याद रखना है। अब उसके बाद हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गैमा फंक्शन। दिस वेरी फेमस। गैमा 1 होता है 1, उसके बाद गैमा n प्लस 1 होता है n इंटू गैमा n फॉर n ग्रेटर देन 0। उसके बाद इफ n इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर देन वी कैन राइट गैमा n प्लस 1 इक्वल्स टू n फैक्टोरियल। मतलब जब भी हमारे पास अगर n पॉजिटिव इंटीजर होता है तब हम ये प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। कुछ रिजल्ट्स भी है इसके, उसको देख लेते हैं। फॉर n लेस देन 0 गैमा n हम लिख सकते हैं गैमा ऑफ n प्लस 1 बाय n प्रोवाइडेड n इज नॉट इक्वल्स टू 0 -1 -2 -3। ओके, तो हमने यहाँ पे देखिए क्या किया हुआ है, ये जो पहला वाला सेकंड नंबर का जो प्रॉपर्टी उसी को यूज किया हुआ है, वहां से हमने गैमा n निकाला है। बट वी आर राइटिंग फॉर दैट इज नेगेटिव वैल्यूज हियर। देखिए अगर ये हमारे पास अगर n इक्वल्स टू 0 -1 -2 -3 रहता है तब गैमा n का वैल्यू होता है इट इज व्हाट इनफिनिटी। मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं होता है व्हेनेवर n इज व्हाट 0 और नेगेटिव इंटीजर। देन थर्ड रिजल्ट है गैमा 1/2 होता है रूट पाई, इसे याद रखिए। और ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है गैमा n इंटू गैमा 1 माइनस n इक्वल्स टू पाई अपॉन साइन n पाई। इस रिजल्ट को हम बहुत जगह पे यूज करते हैं। सो वी प्रोसीड विद एग्जांपल। एग्जांपल नंबर इट इज 1। इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल। तो हमें इंटीग्रल को एज इट इज हमने यहाँ वाला लिख दिया। और इसमें देखिए हम क्या करते हैं, जब भी हम गैमा फंक्शन को इवैल्यूएट करते हैं तो मैंने आपको इसके पहले भी बताया हुआ है कि x/3 मतलब जो एक्सपोनेंशियल के पावर में होता है, ये जो x/3 हमको दिख रहा है उसको हम t पुट अप कर देंगे। माइनस साइन छोड़ देना है, ठीक है, माइनस साइन बिल्कुल नहीं लेना है। और इसके बाद x/3 आपने t पुट अप कर दिया, यहां से आप x निकाल लीजिए। x होता है इट इज व्हाट 3 इंटू t। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, ये हो जाएगा dx इक्वल्स टू 3 dt। और देन उसके बाद हम लिमिट्स देखते हैं। लिमिट देखिए, अगर मेरा x अगर 0 है तो t भी क्या हो जाएगा, इट इज 0। अगर x इन्फिनिटी है तो t भी इन्फिनिटी हो जाएगा, बिकॉज x/3 इक्वल्स टू t है। ऐसा हम लिख सकते हैं डायरेक्टली। और हम बोलेंगे कि लिमिट्स आर इट इज अनचेंज्ड। अब लिमिट्स अनचेंज है तो लिमिट्स हमने एज इट इज लिख दिया, और हमने यहाँ पे x/3 को रिप्लेस कर दिया t से। और उसके बाद हम x को रिप्लेस करते हैं इट इज 3t से, जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। एंड dx विल बी रिप्लेस बाय 3dt। अब देखिए √3 और 3 कांस्टेंट है तो इसको हमने बाहर निकाल दिया यहाँ पे, तो 3√3 बाहर हो गया और अंदर में हमारे पास बचा 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस t t टू द पावर हाफ एंड दिस इज dt। अब यहाँ पे आप डेफिनेशन अप्लाई कर दीजिए गैमा फंक्शन का। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हम क्या करते हैं, जो भी t के पावर में रहेगा, जैसे ये 1/2 है, इसमें आप +1 करके लिख दीजिए और आपका ही फिर गैमा फंक्शन का डेफिनेशन हो जाएगा। मतलब 3√3 गैमा ऑफ 1/2 + 1, मतलब t के पावर में जो भी आ जाता है उसको आप 1/2 + 1 करेंगे, बट बशर्ते आपके साथ e टू द पावर माइनस t साथ में उसके रहना चाहिए। ओके, तभी आप इस डेफिनेशन को अप्लाई कर सकते हैं। अब गैमा 1/2 + 1 कितना होता है, गैमा 3/2। अब गैमा 3/2, अब इसे इवैल्यूएट करने के लिए आप यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए गैमा n + 1 इक्वल्स टू n इंटू गैमा n। तो आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं 1/2 गैमा 1/2, और गैमा 1/2 दैट इज व्हाट रूट पाई। तो रूट पाई से आपने इसको रिप्लेस कर दिया। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस इंटीग्रल। तो आई सपोज इट क्लियर है। वैसे सिमिलर एग्जांपल है, देखिए सेकंड एग्जांपल, इसको हम कंसीडर करते हैं। ये बहुत ही फेमस एग्जांपल है सेकंड वाला, गेट एग्जामिनेशन में भी आ चुका है इसका कि वैल्यू क्या होता है इस इंटीग्रल का। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसी तरीके से आपको x² को t पुट अप कर देना है माइनस साइन छोड़ के। अब उसके बाद आप इसका डिफरेंशिएशन ले लो, ये हो जाएगा इट इज व्हाट 2x dx इक्वल्स टू dt। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, dx को लिख देंगे dt/2x। बट देखिए हमको यहाँ पे x को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे जो है x² इक्वल्स टू t है, तो यहाँ से x आ जाएगा इट इज व्हाट √t। तो उसको हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं dt/इट इज व्हाट 2√t देन, बिकॉज x को हमने यहाँ पे √t से रिप्लेस कर दिया है। वो आप यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं दैट इज x इक्वल्स टू √t दैट इज t टू द पावर हाफ, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब लिमिट्स देखते हैं। अगर x टेंडिंग टू 0 है तो हमको पता है कि t विल टेंड्स टू 0 बिकॉज x² इक्वल्स टू t है। और वैसे अगर मेरा x का वैल्यू होता है इन्फिनिटी, सो t भी हमारा क्या आ जाएगा, इट इज इन्फिनिटी। सो लिमिट्स आर अनचेंज्ड हियर। कभी कभी चेंज होते हैं, उसको भी वैसे भी एग्जांपल हमने सामने में लिए हुए हैं, तो उसको हम देखेंगे। तो लिमिट्स हमने एज इट इज रखा और उसके बाद x² को हम रिप्लेस करते हैं t से, ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस t। और उसके बाद हम x² को रिप्लेस करते हैं t से, एंड dx विल बी रिप्लेस्ड बाय dt अपॉन 2√t। तो हमने यहाँ पे क्वांटिटी लिख दी है। अब सिर्फ आपको सिंप्लीफाई करना है और डेफिनेशन लगाना है गैमा फंक्शन का, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने 2 बाहर निकाल लिया, √t है ये ऊपर जाएगा तो t टू द पावर क्या हो जाएगा, -½
टी टू द पावर 1 और टी टू द पावर माइनस हाफ, क्या होगा बताइए, इट इज 1 माइनस 1/2, बेसिस सेम है तो इंडाइसेस ऐड कर लेंगे हम, तो ये 1/2 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, मतलब आप यहाँ पे आप डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन टी के जो भी पावर में है 1/2 उसमें हम क्या कर देंगे, +1 ऐड कर देंगे, तो गामा 1/2 +1 हम लिख देंगे उसको, और 1/2 ऑलरेडी बाहर है, सो गामा 1/2 +1 हम लिख सकते हैं गामा 3/2। आप यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए, गामा n+1 = n × गामा n, उसको हम लिखते हैं 1/2 गामा ऑफ 1/2, तो 1/2 1/2 1/4 हो गया, और गामा 1/2 दैट इज व्हाट, √π। सो वी हैव गॉट द सॉल्यूशन फॉर द गिवन इंटीग्रल, एंड दिस इज द वेरी फेमस एग्जांपल। अगर आप इसका आंसर भी याद रखते हैं तो इट इज वेल एंड गुड, आपको गेट एग्जामिनेशन में इसका फायदा हो सकता है। सो ये आंसर हुआ √π, इट इज व्हाट, 4। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, मैंने यहाँ पे सीरीज ऑफ एग्जांपल लिए हुए, मैक्सिमम एग्जांपल, ताकि आपका आइडिया अच्छे से क्लियर हो जाए गामा फंक्शन का। यहां पे हम पहला इंटीग्रल लेते हैं, तो इस इंटीग्रल में आप देख रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहां भी है, यहां भी है, तो हम क्या करते हैं, फिर से y² को यहां पे टी पुट अप कर देंगे, माइनस साइन छोड़ देंगे हम। अब यहां पे देखिए सिमिलर एग्जांपल है जो हमने पिछला लिया था, वहां पे x² था, यहां पे y² है। अब यहां पे बस 2 इंटीग्रल है, तो बस आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा इन चीजों को। तो अब यहां पे आप डिफरेंशिएट कर दिए, तो ये हो जाएगा 2y dy = dt, तो यहां पे हम लिख सकते हैं dy = dt/2y, ठीक है, बिकॉज हमने ये 2y को नीचे ला लिया। अब यहां पे बताइए कि y क्या होगा, इट इज y विल बी √t, तो हमने इसको √t से रिप्लेस कर दिया। आप यहां पे लिख भी सकते हैं y = √t, बिकॉज इसको हम यहां पे यूज भी करेंगे, एंड दैट इज रिटन एज t टू द पावर व्हाट, हाफ। और यहां पे लिमिट भी अनचेंज रहेंगे, देखिए y टेंडिंग टू 0 है तो t also tends to 0, एंड y टेंडिंग टू इंफिनिटी, सो t also tends to infinity, सो लिमिट्स एज इट इज आए हमारे पास। अब आप रिप्लेस कर दीजिए क्वांटिटी को, अब यहां पे रिप्लेस कर दीजिए आप y को, देखिए रूट का मतलब होता है टू द पावर 1/2, y क्या है हमारा, इज व्हाट, t टू द पावर 1/2, तो हमने यहां पे लिखा t टू द पावर 1/2 टू द पावर 1/2, और y² के जगह पे लिखा इट इज व्हाट, t, dy के जगह पे लिखा इट इज dt/2√2। सेकेंड इंटीग्रल देखते हैं, वहां पे y² को आपने t से रिप्लेस किया, और यहां पे देखिए अपॉन 1/√y है, तो यहां पे आपने रूट को लिखा टू द पावर हाफ, और यहां पे होगा t टू द पावर हाफ, बिकॉज y क्या है, t टू द पावर हाफ, और dy को रिप्लेस किया dt/2√t। जस्ट हमने रिप्लेस किया है क्वांटिटी को, अब सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा t टू द पावर 1/4, बिकॉज 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहां भी 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उसको फिर हम ऊपर लेके जाएंगे तो वो नेगेटिव इंडेक्स में आ जाएगा। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई किया तो देखिए ये 1/2 1/4 हो गया, तो t टू द पावर ये 1/4 आएगा। देखिए मैंने यहाँ पे -1/4 लिखा हूं, ये थोड़ा गलत है, इसको आप करेक्ट कर सकते हैं, ये हो जाएगा +1/4। √t अगर ऊपर जाता है तो होता है t टू द पावर -1/2, यहाँ पे देखिए t टू द पावर ये 1/4 ऊपर जाएगा तो t टू द पावर -1/4, और ये √t ऊपर जाएगा तो इट इज व्हाट, t टू द पावर -1/2, हम इसको लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, और नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिखते हैं सिंप्लीफाई करके, इट इज 1/4 -1/2 आप करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -1/4। अब देखिए यहाँ भी +1/4 गलती से हो गया है, इसको भी आप यहाँ पे -1/4 कीजिए, बिकॉज अगर आप बेसिस सेम है और पावर ऐड करते हैं 1/4 -1/2 तो वो आता है इट इज व्हाट, -1/4, और यहाँ पे देखिए -1/4 -1/2 ये हो जाएगा -3/4। दिस इज सिंपल। तो नेक्स्ट लाइन में हम डेफिनेशन अप्लाई करने वाले हैं, तो इसको हमने लिखा इट इज व्हाट, 1/4, देन t के पावर में -1/4, तो -1/4 +1 लिख दिया, बिकॉज साथ में है e टू द पावर -t, और यहां पे देखिए t टू द पावर क्या है, -3/4, तो इसको हमने लिख दिया गामा ऑफ -3/4 +1, बिकॉज साथ में e टू द पावर -t, और लिमिट्स हमारे इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, इसलिए हम यहाँ पे डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ये हो जाएगा गामा 3/4, ये हो जाएगा गामा 1/4। अब मुझे बताइए आप इसको कैसे इवैल्यूएट करेंगे। इसके पहले तो आपके पास देखिए गामा 3/2 फिर गामा 5/2 ऐसा आ जाता था, तो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर देते थे। अब यहाँ पे गामा 3/4 है, तो इस क्वांटिटी को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, देखिए गामा ऑफ 3/4 को मैं लिख सकता हूं 1 - 1/4, ओके, तो इसको हम लिखे गामा ऑफ 1 - 1/4। अब यहां पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, गामा n, गामा ऑफ 1 - n, ये होता है पाई अपॉन साइन ऑफ n पाई। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, तो गामा n ये हो गया और गामा ऑफ 1 - n ये हो गया, तो n क्या हो जाएगा 1/4, तो आप n के जगह पे 1/4 यहाँ पे पुट अप कर दीजिए, तो मुझे मिलेगा sin π/4, और sin π/4 का वैल्यू क्या होता है बताइए मुझे, दैट विल बी 1/√2। इस √2 को हम ऊपर लेके जाते हैं, और ये 4 को मैं ब्रेक करता हूं 2 × √2 के अंदर,
तो देखिए √2 और 2 में चीज कैंसिल हो जाएगी, तो आपको मिलेगा पाई अपॉन 2√2। तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो इसको आपको बस याद रखना है। थोड़ा सा यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ था, उसको हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, इसको आप नोट कर लीजिएगा। बाकी आंसर इज करेक्ट हियर। तो अभी तक जो हमने देखा उसमें गामा फंक्शन में हमने जो सॉल्व किया था उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्वॉल्व था। अब देखिए यहाँ पे जो इंटीग्रल है यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन इन्वॉल्व है। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व कर सकते हैं गामा फंक्शन से। तो कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, अब आपको यहाँ पे तो शो ही करना है कि गामा एन ये होता है, तो इसको आप याद रखना है, बिकॉज ये भी स्टैंडर्ड इंटीग्रल ही है कि गामा एन को हम लॉगरिथमिक फंक्शन में कैसे लिख सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस भी गेट एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, तो इसको आप याद ही रखिए। जैसे डेफिनेशन आपने याद रखा हुआ है इसे वैसे आप इसको भी याद रखिए। तो इसको हम प्रूव करते हैं कि गामा एन होता है करके। सो व्हेनेवर वी आर हैविंग द लॉगरिथमिक फंक्शन, हम क्या करते हैं, ये log ऑफ 1/x है, इसको हम ले लेंगे t। अब इसको t क्यों लेते हैं इसको मैं आपको सामने में बताता हूं। देखिए log ऑफ 1/x को हम कैसा लिख सकते हैं, log ऑफ x⁻⁻1। अब x⁻⁻1 यहाँ पे है, तो लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए, ये -1 कोएफिशिएंट में आ जाएगा log के, तो इसको हम लिखेंगे माइनस log x इक्वल्स टू t। अब यहां से आपको x निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं log x इक्वल्स टू पहले -t लिख देता हूं और उसके बाद एक्सपोनेंशियल ले लूंगा बोथ द साइड, सो दैट ये log यहां से हट जाएगा। तो मुझे मिलेगा x इक्वल्स टू e⁻t, बिकॉज e log कैंसिल हो जाएंगे, मुझे मिलेगा x इक्वल्स टू e⁻t। अब देखिए आपको पता है कि जब भी हम सॉल्व करते हैं गामा फंक्शन में तो आपको e⁻t लगता है वहां पे, इसलिए हमने यहां पे क्या किया, log ऑफ 1/x को t पुट अप किया, जिससे मुझे x का वैल्यू मिले e⁻t। तो इसे मैं यहां पे अभी डिफरेंशिएट करता हूं, तो मुझे x का डेरिवेटिव हो जाएगा dx और e⁻t का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस e⁻t और dt। अब हम लिमिट्स देखते हैं। लिमिट्स देखिए यहाँ पे x इक्वल्स टू अगर 0 है तो मुझे बताइए t का लिमिट क्या होगा। अब यहाँ पे लिमिट सेम नहीं रहने वाले हैं, बिकॉज आपको पता है कि गामा फंक्शन में जब हम सॉल्व करते हैं तो लिमिट 0 से इन्फिनिटी होने चाहिए, और यहाँ पे 0 to 1 लिमिट हमारे पास है। तो बताइए मेरे पास अगर x अगर मेरा 0 है तो हो जाएगा 1/0, और 1/0 क्या होता है, इट इज व्हाट, इन्फिनिटी, एंड log इन्फिनिटी क्या होता है, इट इज व्हाट, इन्फिनिटी। सो हम बोल सकते हैं कि t विल टेंड्स टू इट इज व्हाट, इन्फिनिटी। सेम वे से अगर मैं बोलता हूं कि एज एक्सटेंडिंग टू 1, अगर मैंने x1 लिया तो ये 1/1 मतलब 1 हो जाएगा, और log 1 क्या होता है, इट इज व्हाट, 0। सो देयरफॉर वी से दैट लिमिट ऑफ t इज व्हाट, 0। तो लिमिट्स पहले 0 से 1 थे, अब लिमिट्स हो जाएंगे इन्फिनिटी टू 0, तो उसको हम यहां पे लिखेंगे इन्फिनिटी टू 0। तो हमने यहां पे log ऑफ 1/x लिया था t, तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे, ये हो जाएगा t⁻n-1, और उसके बाद dx को रिप्लेस करेंगे माइनस e⁻t और dt से। अब देखिए जो माइनस साइन है इसको हम एब्जॉर्ब करते हैं यहाँ पे इंटीग्रल में, तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल, तो हम इसको अगर एब्जॉर्ब करेंगे तो जो लिमिट्स है वो इंटरचेंज हो जाएंगे, मतलब 0 इन्फिनिटी की जगह आएगा, इन्फिनिटी 0 के अंदर। ऐसा हम कर सकते हैं डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर, बिकॉज ये प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल का। ये e⁻t को आपने एज इट इज लिख दिया, मेरे पास है t⁻n-1 dt। अब इसको आप ऑब्जर्व कीजिए, ये तो डेफिनेशन ही है हमारे पास गामा फंक्शन की, एकदम सिंपल है ये, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं गामा ऑफ n। सो हमने यहाँ पे बहुत ही इजीली प्रूव कर दिया है, बट ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में बहुत बार आया हुआ है, तो इसको आपको अच्छे से देखना है कि हम लॉगरिथमिक एग्जाम्पल कैसे मतलब सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग द गामा फंक्शन। ऐसे मैंने 2 एग्जाम्पल अभी नेक्स्ट और लिए हुए हैं, उसको भी हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको इस रिजल्ट को तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, बिकॉज इस रिजल्ट को हम कभी कभी यूज भी करते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4। यहाँ पे 2 इंटीग्रल हमें इवेलुएट करना है, इंटीग्रल 0 to 1 दैट इज dx अंडर रूट ऑफ 1 माइनस log x। अब देखिए आपके पास log x है, तो आपका मेन जॉब है कि आपको इंटीग्रल के अंदर e⁻t लेके आना है। तो उसके लिए देखिए हम सब्स्टिट्यूशन क्या लेंगे यहाँ पे, माइनस log x इक्वल्स टू t। अब देखिए अगर आप देखेंगे तो ये एग्जांपल सिमिलर टू दैट प्रीवियस एग्जांपल हो जाएगा। अब यहाँ पे आप log x को आप -t लिख दीजिए, यहां से आप x निकालिए बाय टेकिंग द एक्सपोनेंशियल, तो हो जाएगा x इक्वल्स टू e⁻t। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएशन हो जाएगा dx इक्वल्स टू माइनस e⁻t एंड dt। ऐसा कुछ डिफरेंशिएशन में आपको डाउट नहीं है, बिकॉज एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन सेम होता है, बाद में -t का डेरिवेटिव -1 होता है, जिसको हम यहाँ पे लिखते हैं। अब लिमिट्स देखते हैं, यहाँ पे लिमिट्स तो 0 to 1 है। अब लिमिट वैसे ही रहेंगे जैसे पिछले एग्जाम्पल में थे, जैसे अगर सपोज मैंने 0 पुटअप किया यहाँ पे x इक्वल्स टू 0, तो देखिए log 0 क्या होता है, इट इज माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी होता है, तो ये माइनस माइनस गेट प्लस, सो t विल बी इट इज व्हाट, इन्फिनिटी। वैसे अगर मैं बोलता हूँ कि x टेंडिंग टू 1 है मेरे पास, मतलब x का वैल्यू 1 लेता हूं मैं, तो log 1 होता है 0, देयरफॉर लिमिट ऑफ t विल बी इट इज व्हाट, 0। तो लिमिट्स मेरे हो गए इन्फिनिटी टू 0 यहाँ पे, और उसके बाद हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं माइनस log x को t से, और dx को हम रिप्लेस कर देते हैं माइनस e⁻t dt से। रूट टी को आप ऊपर लेके जाइए तो हो जाएगा t⁻⁻, और ये माइनस मैंने एब्जॉर्ब कर दिया इंटीग्रल के अंदर, तो हो जाएगा 0 to इन्फिनिटी। मैंने अभी बताया ये कैसे होता है।
और उसके बाद आप गामा फंक्शन का डेफिनेशन अप्लाई कीजिए। ये हो जाएगा गामा ऑफ -1/2 + 1, टी के जो भी पावर में है उसको हम +1 कर देते हैं और गामा फंक्शन में लिख देते हैं, बिकॉज उसके साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहाँ पे मल्टीप्लाइड e⁻⁻t, तो इसको हम लिख देंगे गामा ऑफ इट इज व्हाट 1/2, और गामा 1/2 आपको पता है ये होता है √π, सो ये हो गया हमारा वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। अब सेकंड इंटीग्रल सॉल्व करते हैं, वो भी लॉगरिथम के ऊपर है। देखिए इसमें है हमारे पास इंटीग्रेशन 0 to 1 x log x³ dx। अब देखिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या लेना है कि आपको e⁻t मिले, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे log x = -t लेते हैं, तब जाके हमको e⁻t मिलेगा। ये आपको याद रखना है, तभी हम गामा फंक्शन से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक्सपोनेंशियल ले लेंगे। अब सिमिलर एग्जांपल x = e⁻t ले लिया, फिर डिफरेंशिएट किया, सेम डिफरेंशिएशन है, और लिमिट्स भी उसी तरीके से चेंज हो गए जैसा हमने पिछले इसमें देखा था। तो लिमिट्स हो जाएंगे इन्फिनिटी टू 0, और आप यहाँ पे x को रिप्लेस कर रहे हैं e⁻t से, log x को रिप्लेस कर रहे हैं -t से, ये हो जाएगा होल क्यूब, और dx को रिप्लेस कर रहे हैं -e⁻t और dt से। अब माइनस आप देखिए यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लीजिए, तो यहाँ पे 2 माइनस है, तो एक बाहर आ जाएगा और एक एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो इसको हमने लिखा e⁻−3t, ये -t और 3 का हमने मल्टीप्लाई किया, और -t का क्यूब हो जाएगा -t³, तो माइनस हमने बाहर ले लिया हुआ है, और ये हो जाएगा इट इज व्हाट t³, और यहाँ पे लिखा e⁻−t dt, ये माइनस साइन हमने यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया हुआ है। अब उसके बाद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, बेसिस सेम है e, तो पावर यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, तो इसको हम लिखेंगे e⁻−40 t³ dt। अब इसको ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे e⁻−40 है, मतलब इसका है कि आप यहाँ पे डेफिनेशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन एक्सपोनेंशियल के पावर में एक सिंगल वेरिएबल होना चाहिए बस माइनस साइन के साथ, बट यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो हम इसको देखिए, जो हमने प्रीवियस मेथड देखी थी वैसे हम इसको भी इवैल्यूएट करते हैं। तो एक्सपोनेंशियल के जो भी पावर में है माइनस को छोड़कर उसको आप कोई अदर वेरिएबल पुटअप कर दीजिए। यहाँ पे मैंने उसको पुटअप किया 40 = z, तो मैं यहाँ पे t लिख सकता हूँ z/4, डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा dt = dz/4, और लिमिट देखिए अनचेंज रहेंगे। अगर मेरा t 0 होता है तो z भी 0 रहेगा, और अगर t इन्फिनिटी होता है तो z भी मेरा इन्फिनिटी रहेगा। सो देयरफॉर वी कैन से दैट द लिमिट्स आर इट इज अनचेंज्ड। तो हम यहाँ पे देखिए माइनस साइन एज इट इज बाहर लिखते हैं, इंटीग्रल 0 to ∞ हो जाएगा e⁻−z, 40 को आपने रिप्लेस कर दिया z से, और t को आपको रिप्लेस करना है किससे बताइए, इट इज z/4 से, तो उसको आपने रिप्लेस किया, इट इज क्यूब dz/4, तो 1/4 क्यूब और 1/4 ये बाहर आ गया, और अंदर इंटीग्रल में बचेगा e⁻−z z³ dz। तो ऐसा तो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, तो इट इज नॉट टफ जॉब। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, डेफिनेशन लगाते हैं गामा फंक्शन का, 4³ × 4 कर दिया तो दैट इज 256, और यहाँ पे डेफिनेशन अप्लाई किया तो z का पावर 3 है, गामा ऑफ 3 + 1 हमने लिख दिया, दैट इज गामा 4, और गामा 4 होल होता है इट इज व्हाट 3 फैक्टोरियल। आप इसका यूज कीजिए, गामा n+1 हम लिखते हैं n फैक्टोरियल, तो इसलिए हमने गामा 4 को लिख दिया इट इज व्हाट 3 फैक्टोरियल। एक लेस कर देना है आपको और बस फैक्टोरियल लिख देना है, 3 फैक्टोरियल होता है इट इज व्हाट 6, सिंप्लीफाई किया, आंसर इज व्हाट इट इज 3/128। माइनस साइन यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होगा, उसको मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, तो इट इज -3/128 यहाँ पे रहने वाला है। So this is the answer we are having for the given integral whenever we are having the logarithmic term, तो तब आप उसको ऐसे सॉल्व करने वाला है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन है, कुछ सिंपल से क्वेश्चन है, उसको भी मैं कवर कर लेता है। ऐसे क्वेश्चन भी गामा फंक्शन में पूछे जाते हैं, दैट इज फाइंड आउट द गामा ऑफ -1/2 गामा -3/2, तो ऐसे क्वेश्चन 2-4 मार्क्स के लिए कभी कभी आ जाते हैं, तो इसको भी मैंने यहाँ पे कवर किए हुए हैं। तो इसके लिए देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे नेगेटिव हमारे पास वैल्यूज है, तो नेगेटिव वैल्यूज के लिए हम कौन सा वाला यूज करते हैं डेफिनेशन, या फिर कौन सा वाला रिजल्ट यूज करते हैं गामा फंक्शन का, गामा n = गामा n+1/n, और यहाँ पे प्रोवाइडेड है कि n नॉट इक्वल्स टू 0, -1, -2, -3, बिकॉज इन वैल्यूज के लिए गामा n का वैल्यू होता है इन्फिनिटी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया हुआ है। अब हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं और गामा -1/2 निकालेंगे, तो गामा -1/2 हो जाएगा गामा -1/2 + 1/-1/2। अप्लाई दिस फॉर्मूला, n के जगह पे -1/2 है तो यहाँ पे -1/2 आपने लिख दिया, यहाँ पे -1/2 लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए न्यूमरेटर को, ये हो जाएगा गामा 1/2, और गामा 1/2 आपको पता है क्या होता है, इट इज √π, और -1/2 ये है तो ये 2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -2 √π। सो गामा -1/2 का वैल्यू होता है -2 √π, इसको आप याद रखिए। अब निकालते हैं हम गामा ऑफ -1/3। फिर से ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, n को हमें भी लेते हैं -3/2,
तो आपने अगर n की जगह -3/2 लिखा तो हो जाएगा -3/2 + 1 -3/2, तो -3/2 + 1 कितना हो जाएगा, इट इज व्हाट, गामा -1/2, और आपने 2 को ऊपर लेके तो इसको लिख दिया -2/3, और गामा -1/2 हमने अभी निकाला, दैट इज -2√π। इसे आप फिर से इवैल्यूएट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, या अगर आपको रिजल्ट ऑलरेडी आपने निकाला हुआ है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर रहा हूं, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 4/3√π। नाउ वैसे हम निकालते हैं थर्ड क्वांटिटी, दैट इज गामा ऑफ -5/2। इसे इवैल्यूएट करने के लिए आप फिर से फॉर्मूला लगाइए, ये हो जाएगा -5/2 + 1 अपॉन -5/2। इसे हमने लिख दिया गामा ऑफ -3/2, और -5/2 को आपने रेसिप्रोकल में लिख दिया -2/8 इज व्हाट 5, तो जगह -2/5, और गामा -3/2 आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है, उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये हो जाएगा -8/15 गामा ऑफ √π। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गया। वैसे हम गामा ऑफ -9/2 निकाल सकते हैं। अब ये चीज आप निकाल लीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क, मैंने आपको आंसर दिया हुआ है, यहाँ पे प्रोसीजर भी समझाया हुआ है। आपका आंसर आने वाला है यहाँ पे -32/945 इंटू इट इज √π। ये क्वेश्चन आया हुआ है गेट एग्जामिनेशन में, तो गामा -9/2 आप जरूर निकाल के देखिएगा। तो मैंने 3 लेक्चर में गामा फंक्शन का जो भी कंसेप्ट है, प्रॉब्लम्स है, कैसे सॉल्व किए जाते हैं, वो मैंने कवर किया हुआ है। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज आपका डिफिकल्टी सॉल्व करने का पूरा कोशिश करूंगा। और यहाँ पे मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए एक्सरसाइज के लिए, सिमिलर क्वेश्चन है, इसको जरूर अटेम्प्ट कीजिए। ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अलग है, इसके अंदर बस आपको ये वाला प्रॉपर्टी यूज करना है, गामा n इंटू गामा 1 - n, तो मतलब 1/2 + x को आप 1 - n के फॉर्म में लिखिए, मतलब वो हो जाएगा 1 - 1/2 - x। तो बाद में आप इसको प्रॉपर्टी को अप्लाई किया तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। और ऐसे सिमिलर क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हुए, इसको आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो लास्टली ऐसे थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मैथमेटिक्स का नॉलेज एनहांस करते रहिए मैथमेटिक्स गणित संग्रह के साथ।